देश में लोकसभा चुनाव का जो माहौल है वो इस वक्त बनना शुरू हो गया है। पार्टियों ने अभी से रैलियां करनी शुरू कर दी। ऐसे में कहा जा रहा है कि देश के सबसे बड़े पर्व का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। 13 मार्च को जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की बैठक होगी और ऐसे में 13 मार्च की शाम या 14 मार्च की सुबह चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 13 से 15 मार्च के बीच आचार संहिता लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक 7 से 8 चरणों में यह मतदान होने वाला है। लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत के लिए पार्टियों ने प्लान बनाना भी इस वक्त शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने भी 24 के लिए प्लान जो विन का है वो तैयार कर लिया है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में है। लिहाजा 400 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए हार वाली सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। 2019 के लोकसभा में हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने एक पूरा प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने बीते साल 160 सीटों को अपने कमजोर क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया। मतलब बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर हार गई थी। इन सीटों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सीटें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों को उतार सकती है, क्योंकि बीजेपी इन सीटों पर हर हाल में जीत अपना दर्ज करना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बंगाल की उन सीटों पर पार्टी की नजर है जहां उनके कैंडिडेट पिछली बार क्लोज मार्जिन से हार गए। बीजेपी क्या इस बात को देश की जनता और विपक्ष भी मानता है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी? लेकिन सवाल बीजेपी की जीत का नहीं है, बल्कि बीजेपी की में मंथन इस बात को लेकर हो रही है कि अब की बार 400 का जो आंकड़ा है वो कैसे पार करना है, और इसके लिए बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप इस वक्त दे रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने उम्मीदवारों की भी लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 100 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार की है। अब सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति 29 फरवरी को बैठक कर सकती है, क्योंकि नेताओं के अन्य कार्यक्रमों की वजह से 22 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित की गई। कहा जा रहा है कि जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति मुहर लगाएगी, वैसे ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। राज्य दर राज्य जो चुनाव है उसमें सफलता का परचम लहराती बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी 400 के पार का टारगेट लेकर के इस वक्त मैदान में है। राम रथ पर सवार बीजेपी को विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेर रही है, और हाल ही में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस अधिवेशन में बीजेपी 24 के लिए मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए लक्ष्य को पाने के लिए नेता से लेकर के कार्यकर्ता सब तैयारियों में जुटे हैं। सभी मंडल प्रभारी 30 दिन में कम से कम एक बार हर एक पन्ना प्रमुख से मिलेंगे। हर मतदाता तक पहुंचने के लिए हर एक नेता और कार्यकर्ता को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को कहा गया। देश भर में कुल 10,35,000 और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 1900 बूथ है। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो बीजेपी का लक्ष्य एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 7 लाख और कुल मिलाकर के तकरीबन 38 लाख मतदाताओं को नए सिरे से जोड़ने का है। बीजेपी 24 के चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरेगी, उनका खाका तैयार कर लिया गया है। विपक्षी व्यू को भेदने के लिए बीजेपी ने कई मुद्दों के इर्द गिर्द अपना मेगा प्लान लाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कामकाज, कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर के जा रही है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर के उन्हें नमो ऐप के जरिए मोदी की चिट्ठी देने, साथ ही पिछले 5 साल की उपलब्धियां बताने को भी कहा है। पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं को संदेश देना है कि हर एक लाभार्थी तक पहुंच करके ये कहना है कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उनको प्रणाम कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पार्टी के तमाम बड़े नेता इन सभी विषयों पर लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। बीजेपी इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है, और पूरे प्रचार अभियान के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया जाना है, और ये मुद्दा छाया जरूर रहने वाला है।